और हरियाणा ने ये साबित किया क्या कि ओबीसी और दलित अगर आपके साथ खड़ा हुआ लोकसभा चुनाव में तो वो छिटक भी गया हरियाणा में उतनी तेजी से। जय हिंद। गरिमा जी बड़ी देर आवाज थोड़ी तेज कीजिए महिमा जी। की आवाज आप तक नहीं, आवाज आपकी आ रही है? हाँ, थोड़ा आप ऊंचा बोलिए और मैं कहती हूँ अपनी टीम से आपकी आवाज थोड़ा दुरुस्त करेंगे जी। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता की जब मैं बातें सुन रही थी और अभी उनके सहयोगी, तो ये जो गोल गोल जलेबी नुमा बातें हैं ना, ये सुनते हुए कुछ प्रश्न जो मेरे और आपके दर्शकों के मन में भी उभरे होंगे। उनमें से पहला तो ये है कि इनकी अपनी पार्टी के 8 बार के सांसद रमेश जिगाजी नागी हैं कर्नाटक, जिन्होंने बिना शब्दों को अपने दांतों तले दबाए हुए बड़े स्पष्ट भाव से ये कहा था कि भाजपा एक दलित विरोधी पार्टी है और उनको कैबिनेट में स्थान दिया जाना चाहिए था, उनके सीनियरिटी के हिसाब से नहीं दिया। उसके अलावा भाजपा और आरएसएस का जो दलित विरोधी चरित्र है वो तो किसी से कभी छुपा नहीं है। इनका जो दोहरा चरित्र है वो इनके अपने कर सेवकों ने संघ को छोड़ने के बाद किताबें लिख लिख के बता दिया। फिर वो चाहे भंवर मेघवंशी हो या सुधीश मिन्नी हो या वो सुधीश मिन्नी हो। मैं आपकी बात पे आ रही हूँ। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, सुनिए, हरियाणा के अंदर क्या हुआ वो हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी देख रही है और जो सर्वविदित है वो जो जमीनी स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट किया गया ना भाजपा के द्वारा, जो अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी आपको इनके बागियों के तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां एक क्षेत्र के अंदर, एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक नाम के 4 जो है प्रत्याशी खड़े कर देती है भाजपा अपने बागियों के नाम पे, और आप देखिए कि 32 वोटों से चुनाव हार जाते हैं उचाना कलां के हमारे प्रत्याशी चौधरी ब्रजेंद्र सिंह। तो चित्रा सरवारा हो गई, इसमें बीजेपी की क्या गलती है महिमा जी? चित्रा सरवारा आपसे टिकट मांग रही थी, आप दे देते टिकट। जिस तरह के दौर में हम आज, जिस तरह के राजनीतिक दौर में हम और आप आज बात कर रहे हैं गरिमा जी, ये एक ऐसा दौर है जहां संविधान सम्मेलन की आवश्यकता जातीय जनगणना के लिए तो पड़ती ही है, मगर इसलिए भी पड़ती है कि चुनाव है, आचार संहिता है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर के बोलते हैं मंच से हमें मुल्लों की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार से बुलडोजर के ऊपर भाजपा का झंडा लगा के झारखंड के अंदर योगी आदित्यनाथ का स्वागत होता है। ऐसे में जातीय जनगणना की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि भाजपा आज सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को अपनी बैसाखी बना करके दलितों को भी बांटने में लगी हुई है, जिसका जिक्र इनके कर सेवकों की पुस्तकों में भी मिलता है। लेकिन करेंगे कैसे महिमा जी? ये बड़ा सवाल हो जाता है। पहली बात तो जब सरकार आएगी तब करेंगे। कर्नाटक का सवाल अभी मैं थोड़ा सा बुलडोज कर देती हूँ। सरकार आएगी तब करेंगे, उसके पहले तो इंदिरा स्वामी जजमेंट में कैपिंग लगी है भाई। 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता देश में, कैसे करेंगे? देखिए क्या है गरिमा जी, अंग्रेजी में कहावत है वेयर देयर इज अ विल, तो इसलिए, और उसे शायरी के अंदाज में कहा जाए तो यूं भी कहा जा सकता है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। राहुल गांधी जी जब भी संविधान सम्मेलन करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो वो हमेशा ये बताते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे विशेषज्ञ इस बात के ऊपर, इस नीति के ऊपर अपनी रिसर्च करने में और पॉलिसी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो अवसर आएगा जब तो ये 50% का कैप हम हटा देंगे। हाँ, जैसा कि वो बोलते हैं, ठीक, हटा देंगे, ये अवसर आएगा। ये सुराख, ये पत्थर तबीयत से कर्नाटक में क्यों नहीं उछाला जा रहा? बड़ा रेपुटेशन हो जाता है कर्नाटक का सवाल, और किसी कांग्रेस के प्रवक्ता के पास इस बात का जवाब होता नहीं दरअसल। इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने शायरी जातीय जनगणना कर्नाटक में, मैं आपको उससे भी बड़ा सवाल दे देती हूँ और मेरे पास आपके सवाल का उत्तर है। प्लीज। वो उत्तर ये है कि जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया जाता है 2011 में, जबकि गठबंधन की सरकार थी, हमने वो सेंसस करवाया, लेकिन इससे पहले कि हम रास्ता निकालते उसके डेटा को रिलीज करने का चुनाव आ गए और डबल इंजन की सरकार आ गई। अब तमाम राज्यों में और केंद्र में, मैं बात पूरी कर लूं गरिमा जी, मैं बात अपनी पूरी रख दूं। सरकार भाजपा की डबल इंजन की आ गई, और डबल इंजन की सरकार के दौर में ऐसा हुआ कि पहली बार इतिहास में देश के अंदर 14 वर्ष होने जा रहे हैं। 14 वर्ष में तो प्रभुराम भी लौट आए थे। 14 वर्ष के अंदर ये सेंसस नहीं करा पाए इस देश के अंदर। 14 वर्ष के अंदर बोलेंगी तो मुझे खुशी होगी,
और पहली प्रवक्ता होंगी आप कांग्रेस की जो ये जवाब देंगी कि कर्नाटक में 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो पत्थर तबीयत से उछाला क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, कर्नाटक के अंदर जो कुछ किया गया, मैं समझती हूँ वो भी आप सब देख रहे हैं, आपने अपने चैनल से दिखाया भी होगा, खड़गे जी ने विद डेटा बता दिया कर्नाटक में हमने क्या क्या किया। और रही बात जातीय जनगणना की, गरिमा जी, जिस बात को एक बड़े स्तर पर किया जाना है, जिस जनगणना को पूरे देश के स्तर पर किया जाना है, 14 वर्ष होने जा रहे हैं कि नहीं की गई है, उसे एक राज्य स्तर पर करना, वो भी खास तौर से ऐसे समय पर जब केंद्र सरकार राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार अपना रही है। तेलंगाना में अन्याय नहीं महिमा जी, आप भी वैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रोहन गुप्ता एंड यू एज वेल। भाई तेलंगाना में आज से इनिशिएट कर रहे हैं, अगर राज्य स्तरीय सर्वे की जरूरत ही नहीं है तो व्हाई यू आर इनिशिएटिंग देयर इन कर्नाटक, तेलंगाना? एक बात होती है सर्वे की और एक बात होती है जनगणना की। आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि 14 वर्ष भारत जैसे देश के अंदर जातीय जनगणना न होना एक ऐसी त्रासदी है जो सभी गरीब दलित वर्गों के ऊपर मारक है, लेकिन भाजपा के कान पर जूं भी नहीं रेंगती है। कर्नाटक हो या तेलंगाना हो या बिहार हो, आप जानती हैं कि मोहन भागवत ने और नरेंद्र मोदी ने और इनके सभी मंत्रियों ने और लीडर्स ने जातीय जनगणना का पुरजोर विरोध किया। अपने समय पर सब ढफली बजाते हैं। अब ऐसे में घनश्याम जी